इस बीच सरकार चिंतित दिख रही है, सजग दिख रही है और सतर्क दिख रही है कि झारखंड के जो लोग हैं जिन्होंने सरकार से संपर्क किया, ऐसे 2 लोगों का फिलहाल पता चला है जो बांग्लादेश में इन विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित वापस लाया जाए, इसके प्रयास में सरकार लगी हुई है। दूसरी ओर बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा सियासत को प्रभावी करता रहा है। आगे देखना होगा कि इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच एक और खबर, जो सकारात्मक खबर कहें, कि झारखंड सरकार अब दिव्यांग जनों के लिए उनकी उच्च शिक्षा को लेकर विशेष पहल करती दिख रही है और इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने ये पहल की है। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राचार्य और अन्य अधिकारी पहुंचे और दिव्यांग जनों को किस तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर संसाधन मुहैया कराया जा सके और अगर संभव है तो इसके लिए विश्वविद्यालय तैयार किया जाए, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़े। प्रयासों को लेकर मंत्री चंपाई सोरेन क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनते हैं। हमारा सोच हम अब दर्शाते, हम इस उनको कैसे उच्च शिक्षा में भागीदार बनाएंगे, ये सोच है मेरा। और ये हर प्रदेश के, पूरा प्रदेश के अंतर्गत सभी दिव्यांग जनों के लिए है। ये अच्छा विश्वविद्यालय बनने से इस राज्य से दूसरा राज्य से भी आने के लिए दिव्यांग आना हो जाए, क्योंकि यहाँ का छात्रावास का व्यवस्था होगा, रहने का भी व्यवस्था होगा, वहाँ मेस चलाना की भी हमारा व्यवस्था कर देंगे। तो इसलिए इस राज्य के साथ साथ दूसरा राज्य से भी यहाँ पढ़ने के लिए आ जाएंगे। उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए पाठशाला क्यों रखा गया कि बहुत सा कुछ सुझाव लेंगे हम लोग। तो झारखंड सरकार छात्रों के अलग अलग वर्ग के लिए विशेष रूप से सोच रही है और उनके लिए अलग अलग योजनाएं भी चला रही है। कुछ छात्रों को जहां उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रही है सरकार, तो अब सरकार दिव्यांग छात्र छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था मुहैया कराया जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। सहयोगी राहुल से जानते हैं कि किस तरह की संकल्पना है सरकार की दिव्यांग जनों के लिए विशेष विश्वविद्यालय खोलने को लेकर। देखिए, जिस तरीके से चंपाई सोरेन, जब कुछ दिन हम पीछे जाएंगे तो मुख्यमंत्री थे और लगातार वो झारखंड में जितनी भी सभाएं कर रहे थे और जितनी भी परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे, वो लगातार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जब झारखंड पढ़ लिख लेगा, शिक्षित होगा, तो इसे रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से मजदूरी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है झारखंड के लोगों को, अगर उनके पास शिक्षा होगी तो अच्छी नौकरियां पाएंगे। और उसका एक देखेंगे, जब वो फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए और फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया और इस समय वो शिक्षा मंत्री भी हैं चंपाई सोरेन। और उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाने की जरूरत है और अगर जरूरत होती है तो दिव्यांगों के लिए जो है एक विश्वविद्यालय की भी शुरुआत की जा सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार विदेश में भेजकर बच्चों को पढ़ाने के काम कर रही है, उसके साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 25 लाख ऋण देने का काम कर रही है और इसके अलावा कई ऐसे योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से बच्चों को मुफ्त में कोचिंग और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें तैयारी करने के लिए उन्हें कोचिंग दी जा रही है। उसके साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए भी विशेष जो है कि व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्हें छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित कर स्कूल और कॉलेजेस भेजने की कवायद जो है सरकार कर रही। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार की ओर से एक गंभीरता दिखाई जा रही कि झारखंड का जो शिक्षा स्तर है उसे बढ़ाया जाए और इसका एक जीता जागता प्रमाण दीपक देखेंगे आप कि जिस तरीके से विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने साफ कहा है कि अगर विकलांगों के शिक्षा को लेकर, दिव्यांगों की शिक्षा को लेकर अगर जरूरत पड़ती है तो विश्वविद्यालय भी का निर्माण भी कराया जाएगा जिससे कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें या देश के अलग अलग कोने की बात करें तो दिव्यांगों की संख्या अच्छी खासी है और उन्हें शिक्षित करना और उनको अपने कह सकते हैं कि पहले से दिव्यांग हैं, वैसे में उन्हें साक्षर बनाकर शिक्षित करके
अगर वो किसी क्षेत्र में सफल होते हैं तो सरकार के लिए एक बड़ा योगदान होगा। और बिल्कुल, और अगर वो शिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर उनकी शिक्षा बेहतर तरीके से हो तो वो शिक्षा ही उनका सहारा बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिव्यांगजनों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था मुहैया हो, इस दिशा में झारखंड सरकार पहल कर रही है। चंपाई सोरेन कार्यशाला में शामिल हुए और संभावनाओं पर शैक्षणिक जगत के तमाम दिग्गजों से राय मशवरा किया गया है। देखते हैं इस दिशा में सरकार आगे और क्या कुछ करती है।